गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम इन बायोलॉजी बाय आकाश निगम। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जेनेटिक्स क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है। मेंडल ने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया, मेंडल कौन थे, मेंडल कहाँ के रहने वाले थे, मेंडल ने कौन कौन से लॉज दिए, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। और आपकी जो भी क्वेरीज आई हैं उसके रिगार्डेड सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो बना करके क्लियर कर देंगे आपके सारे डाउट्स। ओके, दो चीजें या कुछ चीजें बची हुई रह गई थी लास्ट वीडियो में। जैसा एक डाउट था उसमें कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, जिसको डिस्कस नहीं किया गया था। और एक चीज थी कि इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं। यहां से भी आपको एक या दो नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है। तो आज हम जो शुरू करेंगे सबसे पहले वो शुरुआत करेंगे कि इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं। इनहेरिटेड वर्सेस एक्वायर्ड ट्रेट्स। ओके, तो ये चीज समझिए, इनहेरिटेड वो ट्रेट्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब मदर फादर के वो कैरेक्टर्स जो उनसे उनके बच्चों में ट्रांसफर हों, वो क्या हो जाते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स हो जाते हैं। लेकिन ऐसे जो हम अपनी लाइफ में अचीव करते हैं, एक्वायर मतलब होता है जरूरत। तो जब जरूरत के हिसाब से चीजों को अचीव किया जाए तो उसे क्या बोला जाता है, एक्वायर्ड। तो वहीं से ये टर्म डेवलप हुआ है, एक्वायर्ड ट्रेट्स। जैसे अगर बात की जाए तो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है, कैन ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। और एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, अचीव्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। या ऐसे ट्रेड जो अपनी लाइफ में अचीव करते हो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड जो होंगे इसमें जो आपका डीएनए होता है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो डीएनए चेंजेस अकर, और चेंजेस अकर इन डीएनए। और यहां पर नो चेंज इन डीएनए, यहां पर किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आता डीएनए में। तो डीएनए में चेंज आएगा क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन डीएनए होता है। उस दिन भी हमने बात की थी कि सबसे बड़ा क्रोमोसोम, उसके बाद डीएनए और सबसे छोटा जीन। जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक, तो क्रोमोसोम पेरेंट से जाते हैं उनके बच्चों में, तो क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है और डीएनए के ऊपर ही जीन होते हैं। तो अगर इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तो वो चेंजेस जो होंगे वो कहां पर होंगे, आपके डीएनए में होंगे। तो जब डीएनए में चेंज आता है तो जो भी ट्रेट्स होते हैं वो इनहेरिटेड हो जाते हैं। और एक्वायर्ड ट्रेट जो आप अपने लाइफ में अचीव करते हो वो चेंजेस कभी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास नहीं होते। अब अगर हम इनके एग्जांपल की बात करें तो इनहेरिटेड ट्रेट्स का एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे बॉडी कलर, ओके, हाइट, आई कलर, कर्ली हेयर्स, ओके, आई कलर, बॉडी कलर, हाइट, कर्ली हेयर, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, और भी कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ये सब एग्जांपल हैं किस चीज का, इनहेरिटेड। ये डिपेंड करता है, अगर आपके पेरेंट की हाइट बहुत ज्यादा है तो आपकी हाइट भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो बहुत ज्यादा आपकी हाइट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ओके, देन इनहेरिटेड ट्रेट्स क्लियर हो गए हैं। अब बात आती है एक्वायर्ड की। एक्वायर्ड जो आप अचीव कर रहे हो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, जैसे आपने साइकिल चलाने सीखी तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइकिलिंग बोलते हैं। ओके, दूसरी चीज जैसे टाइपिंग, लोग टाइपिंग को सीखते हैं। ओके, ये सारी चीजें, या प्लेइंग ऑन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजें, जैसे ये सब एग्जांपल है, ये सब अपनी लाइफ में आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग सीखते हैं। ठीक, या एक मेजर एग्जांपल देखा जाए जो आपने देखा हुआ है, ईयर एंड नोज पियर्सिंग इन फीमेल्स।
तो जो फीमेल्स होती हैं इनमें ईयर्स और नोज को क्या किया जाता है, पियर्सिंग, इनमें छेद किया जाता है। बट जो बच्चे पैदा होते हैं उनके नाक में और कान में किसी तरह का छेद नहीं होता। वो चेंजेस क्यों नहीं होते? क्योंकि जब नाक में और कान में छेद किया गया तो वो छेद डीएनए में किसी तरह का कोई चेंज नहीं लेके आया। तो अगर डीएनए में चेंज नहीं आया तो वो चेंज जो डीएनए में नहीं हुआ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट नहीं होगा। तो सिंपल है, इनहेरिटेड वर्सेस एक्वायर्ड ट्रेट्स। सम टाइम आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेड ट्रेट्स या व्हाट डू यू मीन बाय एक्वायर्ड ट्रेट्स। सम टाइम होता है, कई सारे एग्जांपल दिए होते हैं, यू हैव टू कैटेगराइज देम, आपको उनको दो अलग अलग तरह से कैटेगराइज करना होगा कि अमंग दिस व्हिच वन इज इनहेरिटेड एंड व्हिच वन इज एक्वायर्ड ट्रेट। तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट एक चीज आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, ऐसा कोई भी चेंज जिसमें डीएनए चेंज हो रहा है वो इनहेरिटेड होगा, और जहां पर डीएनए चेंज नहीं हो रहा वो एक्वायर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज सेक्स डिटरमिनेशन। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि इवोल्यूशन को इस बार हटा दिया गया है आपकी टर्म 2 से और मेंडल का थर्ड लॉ भी हटा दिया गया है। तो जो लास्ट टॉपिक बचता है वो क्या बचता है? सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन मतलब एक ऐसा फिनोमेना, नाम से ही क्लियर है, डिटरमाइन करना किस चीज को? सेक्स को, कि जो डेवलपिंग फीटस है वो क्या है, लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए जो भी टेक्निक हम यूटिलाइज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेक्स डिटरमिनेशन बोलते हैं। यूजुअली क्या होता है, अगर बात की जाए इन ह्यूमंस कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, ऑटोसोम कितने होते हैं? 44, मेल हो या फीमेल, या फिर इसे क्या बोलेंगे? 22 पेयर। और सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? या फिर XX या फिर XY। तो इसे हम क्या बोल देते हैं? ये हो गया 1 पेयर। तो ओवरऑल अगर बात की जाए 22 पेयर प्लस 1 पेयर दैट इज 23 पेयर। तो ये 46 क्रोमोसोम है, इन्हें हम और क्या बोल देते हैं? 23 पेयर्स बोल देते हैं। ओके, अब अगर बात की जाए इन ह्यूमन मेल, मेल की बात की जाए तो मेल में क्या है? 44 प्लस XY। ये जो 44 है ये क्या कहला रहा है? ऑटोसोम। और ये जो XY है इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। ओके, इन केस ऑफ फीमेल 44 प्लस XX, ये जो 44 है ये क्या है? ऑटोसोम। और ये जो XX है ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। ओके, अब यहां से दो क्वेश्चन मिलते हैं आपको। पहला क्वेश्चन यहां से आपको क्या मिलेगा कि जो सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए रोल प्ले किया जाता है वो कौन रोल प्ले करता है, मदर या फादर? तो उसका आंसर क्या आता है? फादर। क्यों? क्योंकि फादर के जो क्रोमोसोम होंगे वो हेटेरोगैमेटिक होंगे। उस दिन बात की थी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस जो एक जैसे हो दोनों एलील, और हेटेरोजाइगस जब दोनों जीन डिसिमिलर हो, अलग अलग हो। ओके, अभी इसकी बात करते हैं हम लोग यहां पर। अब हम लोग अगर यहां पर बात करें इसकी तो इस चीज से समझिएगा, ह्यूमन मेल, अगर मेल की बात की जाए तो 44 प्लस XY, इनके जो गैमीट बनेंगे वो अलग अलग बन रहे हैं, 22 प्लस X और 22 प्लस Y। जब दोनों गैमीट अलग होते हैं तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? हेटेरो गैमेटी कहलाती है। और फीमेल में क्या होता है? 44 प्लस XX, तो दोनों ही गैमेट एक जैसे बनते हैं, 22 प्लस X 22 प्लस X। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? होमोगैमेटी। ओके, ये क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेक्स डिटरमाइन होता कैसे है। देखिए, पहला, एक मेल और एक फीमेल के बीच में क्रॉस होगा। मेल में क्रोमोसोम है 44 प्लस XY, फीमेल में है 44 प्लस XX। इनके गैमीट बन गए 22 प्लस X 22 प्लस
y, और इनके भी गैमेट बन गए 22 प्लस x एंड 22 प्लस x। ओके, अब जब ये इससे मिला तो क्या बना 44 प्लस xx, ये इससे मिला तो क्या बना 44 प्लस xx, ये जब मिलेगा तो ये क्या बन रहा है 44 प्लस xy, और ये जब इससे मिलना है तो ये क्या बनेगा 44 प्लस xy। तो आप देख सकते हैं जब भी एक मेल और फीमेल में क्रॉस होता है तो जो चांसेस होते हैं एक सन या डॉटर बनने के, ये क्या है डॉटर है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 44 प्लस XX है और ये क्या है सन है। दोनों के चांसेस क्या होते हैं 50-50%। तो यही है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन से पहला क्वेश्चन जो बताया हमने आपको कि होमोगैमेटिक कौन होगा और हेटेरोगैमेटिक कौन होगा। दूसरा क्वेश्चन सेक्स डिटरमाइनिंग रोल कौन प्ले करता है, फादर या फिर मदर। तो आपको आंसर क्लियर है, फादर। क्यों? क्योंकि फादर के जो स्पर्म होते हैं ये जो है ये सब है क्या, दीज आर स्पर्म्स। ये यहां से ये जो चीजें बन रही हैं ये सब क्या बन रहे हैं स्पर्म बन रहे हैं। इसको आप स्पर्म मत बोले, यहां पर आप स्पर्म इसको बोलेंगे वो ज्यादा क्लियर रहेगा, क्योंकि स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर हमेशा हाफ होता है और ये जो भी चीजें बनी है ये क्या है ओवा है। तो एक स्पर्म और ओवा, ओवा हमेशा एक ही होता है, एक ही तरह का होता है, लेकिन स्पर्म अलग अलग हो सकते हैं। अगर 22 प्लस x वाला स्पर्म मिलेगा 22 प्लस x वाले ओवा से, तो जो भी चीज बनेगी वो क्या बनेगी 44 प्लस XX, दैट इज डॉटर। लेकिन अगर एक ऐसा स्पर्म जो कंटेन कर रहा है 22 प्लस Y आपका क्रोमोसोम, और एक ऐसा होगा जो कंटेन कर रहा है 22 प्लस X, ये मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा 44 प्लस XY, जिसे आप क्या बोलोगे सन। ओके, तो जो सेक्स डिटरमाइनिंग रोल प्ले किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, फादर के थ्रू किया जाता है। ओके, तो इतना क्लियर हो गया है। अब इसके बाद की बात अगर की जाए तो अब और कोई बेसिक क्वेश्चन बचा हुआ नहीं है जो इस चैप्टर से पूछा जाता हो, लेकिन हाँ अभी जो आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से और स्पेशली जेनेटिक्स से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो तब तक के लिए देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरी है उसको कमेंट करिए, उस क्वेरी को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस चैप्टर दैट इज जेनेटिक्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। थैंक यू।